हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य क्लब। इंडोक्राइनोलॉजी के हार्मोन सीरीज में हम सीखते हैं हार्मोन और एंजाइम्स में क्या डिफरेंस होता है। हम हार्मोन्स और एंजाइम के सेवरल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। हार्मोन और एंजाइम में जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बच्चों, हार्मोन्स हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं। एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर हम डिस्कस करें क्या होते हैं बच्चों, वैसे ग्लैंड्स जो हमेशा और हमेशा अपने सिक्रीशन को विदाउट एनी डक्ट अपने बाहर सिक्रीट कर देते हैं, अपने सराउंडिंग में सिक्रीट कर देते हैं बिना किसी डक्ट के। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपने सिक्रीशन को किसी डक्ट के थ्रू किसी सरफेस पे या किसी ल्यूमेन में सिक्रीट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें सलाइवरी ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू ओपन ओरल कैविटी में छोड़ते हैं। अगर हम एग्जांपल लें स्वेट ग्लैंड्स के बारे में, स्वेट ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये स्वेट ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को सरफेस पे छोड़ देते हैं पसीने को। अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बोलें तो अगर कोई सेल इंडोक्राइन ग्लैंड का कोई सेल है, सिक्रेटरी सेल, तो ये अपने सिक्रेटरी सब्सटेंस को अपने सराउंडिंग स्पेस में छोड़ देगा, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जनरली लिम्फ होता है, ये सीएसएफ भी हो सकता है, ये ब्लड भी हो सकता है। अगर आप एनसीईआरटी के डेफिनेशंस के थ्रू जाओगे, एनसीईआरटी के लाइंस के थ्रू जाओगे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के डेफिनेशन में आपको ये दोनों वर्ड्स मिलेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन extracellular fluid, और endocrine glands are those glands which secrete their secretion in blood। दोनों ही पॉइंट सही हैं। तो हॉर्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। हॉर्मोन्स किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इंजाइम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम्स, तो ये खुद चेंज नहीं होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बदलते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शंस कंपेयर टू नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन थोड़े फास्ट होते हैं या बहुत फास्ट होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट डू नॉट गेट चेंज, खुद चेंज नहीं होते हैं। और अगर हार्मोन के बारे में बात करें तो ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर, एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन्हें हम इंट्रासेलुलर मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। एंजाइम्स के बारे में बात करें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों बढ़ाते हैं। हार्मोन्स के बारे में बात करें तो ये केमिकली प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अमीनो एसिड डिराइव्ड हो सकते हैं, और कुछ हॉर्मोन्स तो ऐसे हैं जो गैसियस हैं, जो कि सिंपल कंपाउंड्स हो सकते हैं लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड NO। गैसियस हॉर्मोन्स के मैंने एक एग्जांपल दिए। लेकिन एंजाइम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एंजाइम्स हमेशा और हमेशा प्रोटीन होते हैं। एक्सेप्शंस हैं इसके केस में राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स आरएनए होते हैं जो एंजाइम के तरह काम करते हैं। बात करते हैं हॉर्मोन्स के सिक्रीशन के बारे में। तो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में नैनोग्राम पिकोग्राम में सिक्रीट होते हैं, दैट इज ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। अगर हम एंजाइम्स के बारे में बात करें तो ये बल्क अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सलाइवरी एमाइलेज या सलाइवरी ग्लैंड के टोटल सिक्रीशन के बारे में, तो ये एक दिन में अगर हमारे बॉडी में 1 से 1.5 लीटर तक सिक्रीट होता है। 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन कम्स टू आवर ओरल कैविटी। चलिए, हॉर्मोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये बार बार यूज में नहीं आते हैं, एक सेल को मैसेज पहुंचाती है, उसके बाद से इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है बॉडी में, जनरली लीवर में जाकर। एंजाइम्स हमारी बॉडी में ये भी बहुत बार तो यूज नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, एक एंजाइम सेवरल सेट ऑफ रिएक्शंस को बार बार कैटलाइज करता है। इसकी एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ये डीनेचर नहीं होता है या पर्टिकुलर टाइम तक ये सर्वाइव करता है, उसके बाद खराब होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी रिएक्शन के बारे में बोलूं जैसा कि CO2 प्लस H2O और इसे कैटलाइज करने वाला एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
ये बेटा H2CO3 अगर बनाता है तो ये सिर्फ एक CO2 और एक H2O को H2CO3 में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये सेवरल मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज करता है और फिर डीनेचर या डिस्ट्रॉय होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अगले सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेक्शन में, वहां हम पढ़ेंगे एक नए हार्मोन को। थैंक यू स्टूडेंट्स।